हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 9 पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम है लाइट। और लाइट चैप्टर में हम रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन भी पढ़ेंगे। तो लाइट चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और हमने छोटी क्लासों में भी पढ़ा है, 7th क्लास में भी, 8th क्लास में भी लाइट चैप्टर पढ़ा है। तो देखिए, क्लास 10th में हमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन और रेफरेंस बुक्स पढ़ने से पहले हम जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उसकी एक एक लाइन अगर अच्छे से समझ लेंगे तो हमें और रेफरेंस बुक्स पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हम इस चैप्टर में पूरा डिटेल स्टडी करेंगे और एक एक लाइन को अच्छी तरह से समझेंगे ताकि आपको सभी टॉपिक्स आसानी से समझ में आ जाएं। तो पहले आपको एनसीईआरटी की बुक्स ही पढ़नी चाहिए। उसी में से अगर टॉपिक्स आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे तो आपको और बुक्स पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वी सी वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द वर्ल्ड अराउंड अस। हमारे चारों तरफ हम बहुत तरह के ऑब्जेक्ट्स देखते हैं। हाउएवर वी आर अनेबल टू सी एनीथिंग इन डार्क रूम। लेकिन हम अंधेरे में कुछ भी नहीं देख पाते। ऑन लाइटिंग अप द रूम थिंग्स बिकम विजिबल। व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल। जब लाइट जलाते हैं तो रूम में जो जो चीज़ें हैं वो हमें दिखाई देने लग जाती हैं। तो वो हमें क्यों दिखाई देने लग जाती हैं कि देखिए, जब अंधेरा होता है तो हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता। तो जैसे ही लाइट जलाई जाती है तो हमें वहाँ पर जो चीज़ें पड़ी होती हैं वो दिखाई देने लग जाती हैं। तो इसका मतलब वहाँ पर लाइट होना ज़रूरी है। लाइट के कारण ही वो चीज़ें जो हैं वो विजिबल होती हैं। लेकिन एक बात और है, मान लीजिए हम खड़े हैं, इधर फेस है हमारा इस तरफ, और कोई भी चीज़ इधर पड़ी है यहाँ पर, और कमरे में लाइट भी है लेकिन हमारा फेस इस तरफ है, ये चीज़ जो है ये इधर पड़ी है, तब हमें ये नहीं दिखाई देगी। देखिए, यहाँ पर लाइट भी है लेकिन फिर भी हमें ये क्यों नहीं दिखाई देती। तो इसका कारण है, यहाँ से लाइट आएगी, इसके ऊपर पड़ेगी और रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी। रिफ्लेक्ट होकर यहाँ चली गई, यहाँ चली गई। ये जो लाइट है ये हमारी आँखों तक नहीं पहुँच पा रही, रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँखों तक नहीं पहुँच पा रही, इसलिए हमें नहीं दिखाई देगी। जैसे ही हम इस तरफ टर्न करेंगे, ये जो चीज़ है ये हमें दिखाई देने लगेगी, क्योंकि लाइट सोर्स से लाइट आई, इस चीज़ पर पड़ी और इससे लाइट टकराई और रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँखों तक पहुँच गई और हमें ये चीज़ दिखाई देने लगी। तो किसी भी चीज़ को देखने के लिए, किसी भी थिंग को विजिबल होने के लिए लाइट की ज़रूरत है, लेकिन उसको देखने के लिए उस लाइट का रिफ्लेक्ट होना ज़रूरी है। रिफ्लेक्ट भी हो गई और मान लीजिए यहाँ पर एक गत्ता अड़ा देते हैं बीच में, कोई भी कार्डबोर्ड यहाँ अड़ा देते तो रिफ्लेक्ट होकर यहीं पर उग जाएगी, फिर भी हमें कोई चीज़ नहीं दिखाई देगी। तो ये जो बोर्ड है, अगर इसको हटा दिया तो ये लाइट पहुँचेगी हमारी आँखों में, तो हमें ये चीज़ दिखाई देने लगेगी। यानी मान लीजिए ये चीज़ है जिसको हम देख रहे हैं, यहाँ से लाइट सोर्स से लाइट आई और आई तो इसके ऊपर पड़ी और यहाँ पर हम खड़े हैं, ये इसके ऊपर गिरी और रिफ्लेक्ट होकर अगर हमारी आंखों तक ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर पहुँच जाती है तो हमें ये चीज़ दिखाई देगी। अगर ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक नहीं पहुँचेगी तो हमें नहीं दिखाई देगी। तो कुल मिलाकर जो लाइट है वो थिंग्स को विजिबल बनाती है, लेकिन उसको देखने के लिए उस लाइट का रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचना ज़रूरी है, तभी हमें वो चीज़ दिखाई देगी। पहला पॉइंट तो ये है कि लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक अगर पहुंचती है तो हमें वो चीज़ दिखाई देगी जिसको हम देखना चाहते हैं। अगर अंधेरे कमरे में लाइट नहीं है, हमारी आँखें खुली हैं, लाइट नहीं है, तो जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होकर आंखों तक पहुँच ही नहीं रहे तो हमें दिखाई नहीं देता। कई बार हम दूसरी तरफ मुँह करके खड़े हैं, लाइट भी है, तब भी हमें वो चीज़ नहीं दिखाई देती। यानी लाइट आएगी, उस चीज़ पर पड़ेगी, रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में पहुंचेगी, तब हमें वो चीज़ दिखाई देगी। पहला पॉइंट तो ये है। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो भी चीज़ है उसकी खुद की लाइट होनी चाहिए। जैसे कि बल्ब है, वो लाइट एमिट करता है, सन है उसकी भी लाइट है खुद की, और टॉर्च जो है उसमें जो बल्ब है वो उसकी भी लाइट होती है, तो वो भी हमें दिखाई देगी अगर उसकी लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है। ये क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। ड्यूरिंग द डे, दिन में जो सनलाइट है हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। जो सनलाइट है वो ऑब्जेक्ट्स को देखने में हमारी हेल्प करता है।
एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स द लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। मैंने अभी बताया था कि अगर लाइट सोर्स से लाइट ऑब्जेक्ट पर पड़ती है और ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, दिस रिफ्लेक्टेड लाइट व्हेन रिसीव्ड बाय आवर आइज enables us to see things। और इससे फिर हमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं या जो थिंग्स हैं वो हमें दिखाई देती हैं। वी आर एबल टू सी थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम एज लाइट इज ट्रांसमिटेड थ्रू इट। हम ट्रांसपेरेंट मीडियम से ही किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई कार्डबोर्ड हमारे सामने आ जाता है तो हम इस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। तो ये मैंने पहले ही बता दिया था। देयर आर नंबर ऑफ कॉमन वंडरफुल फिनोमेना एसोसिएटेड विद लाइट सच एज इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर। तो इस तरह से लाइट से तरह तरह की चमत्कार से देखने को मिलते हैं। जो मिरर्स होते हैं उन पर जब लाइट गिरती है तो उनसे भी तरह तरह की इमेजेस बनती हैं, कई तरह की इमेजेस बनती हैं। तो ये भी एक डिफरेंट सी चीज़ हमें देखने को मिलती है। और जो स्टार्स होते हैं वो ट्विंकलिंग करते हैं, मतलब टिमटिमाते हैं। द ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ रेनबो, रेनबो की 7 कलर्स देखने को हमें मिलते हैं। बेंडिंग ऑफ लाइट बाय अ मीडियम एंड सो ऑन। और जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो बैंड हो जाती है। तो इस तरह से हमें लाइट से तरह तरह के फिनोमेना होते हुए दिखाई देते हैं। A study of properties of light helps us to explore them। और लाइट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो हमें ये जो फिनोमेना होती हैं वो हमें समझ में आ जाती हैं कि ये होती क्यों हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, मिरर्स में इमेज ऐसी क्यों बनती है, और जो रेनबो होते हैं उसके 7 कलर्स क्यों होते हैं, और जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बैंड क्यों हो जाती है, मुड़ क्यों जाती है। तो इस तरह की जो क्रियाएं होती हैं वो हमें, अगर हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं, लाइट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं तो हमें ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी। जैसे सुबह सूरज निकलता है तो लाल लाल दिखता है, शाम को भी लाल लाल दिखता है। तो इस तरह की फिनोमेनाज क्यों होती हैं वो हमें लाइट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के बारे में समझ में आ जाएंगी। बाय ऑब्जर्विंग द कॉमन ऑप्टिकल फिनोमेना अराउंड अस वी मे कंक्लूड दैट लाइट सीम्स टू ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन्स। देखिए ये तो हमने काफ़ी बार पढ़ा है, छोटी क्लासों में भी काफ़ी बार पढ़ा है कि जो लाइट है वो सीधी स्ट्रेट लाइन में चलती है, सीधी चलती है। द फैक्ट दैट अ स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट कास्ट अ शार्प शेडो ऑन एन ओपेक ऑब्जेक्ट पॉइंट्स टू दिस स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ लाइट। अगर देखिए यहाँ पर मान लीजिए लाइट का सोर्स है, यहाँ से लाइट निकलती है और इसके रास्ते में मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाता है, ओपेक ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट नहीं, ओपेक ऑब्जेक्ट अगर आ जाता है तो उसकी शैडो बनती है। उसके सामने कुछ भी स्क्रीन हो, दीवार हो, कोई भी बोर्ड हो, कुछ भी हो, तो उसके ऊपर एक शैडो बनती है। क्योंकि यहाँ पर लाइट आई और ऐसे चली गई, यहाँ से लाइट आई ऐसे चली गई, लेकिन ये जो लाइट है ये आगे नहीं जा पाती, यहीं से मुड़ जाती है। तो इसकी जो शैडो है वो यहाँ पर बन जाएगी। यूजुअली इंडिकेट्स एज रे ऑफ लाइट। तो इसे पता लगता है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, लाइट जो है वो स्ट्रेट ऐसे ट्रैवल करती है। तो ये बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा सा पहले हम पढ़ लेंगे तब अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यूजिंग स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। हमें पता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। लाइट की इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। और इसी तरह से जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं उनसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, और लेंसेज में रिफ्रैक्शन जो होता है उस प्रॉपर्टी को भी हम पढ़ेंगे। और जो रिफ्लेक्शन है या रिफ्रैक्शन है उनका रियल लाइफ में क्या यूज है वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये वाला टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ तक आपको इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा इस चैप्टर का कि लाइट के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, और लाइट से हमें तरह तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। कहीं 7 कलर्स देखने को मिलते हैं, कहीं तारे टिमटिमाते हुए देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से ये इंट्रोडक्शन आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।